नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। हरियाणा सरकार के द्वारा राज्य शिक्षक पुरस्कार जिनको मिलने हैं उन सभी अध्यापकों की लिस्ट कल जारी की गई थी, जिसमें पूरी स्टेट की अगर जो जिक्र करूं तो पूरी स्टेट से 47 अध्यापक चुने गए और पानीपत जिले के इकलौते अध्यापक हैं पानीपत के गांव हड़ताड़ी के प्राइमरी स्कूल के जेबीटी टीचर और राजेश पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत जल्द जो है 5 सितंबर को अध्यापक राजेश पुनिया जी को सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कार इनको दिया जाएगा हरियाणा के गवर्नर। और इसके अलावा पूरे अगर 3 सालों का जिक्र करूं तो 3 साल से, क्योंकि 2 साल कोविड रहा, और तीसरी जो लिस्ट आई है, तीनों साल के जितने भी अध्यापक जिनकी लिस्ट बनी थी जो चुने गए थे उन सभी को एक ही साथ यानी इसी बार पुरस्कृत किया जाएगा, शॉल उनको भेंट की जाएगी। और कैसा लग रहा सर? सबसे पहले बधाई, पानीपत के लिए गौरव की बात है कि आपको चुना गया है। और क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स रही, किस तरह से चुना गया आपको? जी बहुत अच्छा लग रहा है। और पिछली बार भाई प्रदीप मलिक जी को ये अवार्ड मिला था, उनसे प्रभावित होकर मैंने उन्होंने मेरे को बोला कि भाई जी आप भी इसमें आवेदन करो। मैंने आवेदन किया। इसमें जो निर्धारित मापदंड हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग द्वारा होते हैं उसमें मैं खरा पाया और मेरा चयन 2021 की ये जो सूची जारी हुई है उसमें हुआ। मेरा सौभाग्य है कि पानीपत जिले में जेबीटी वर्ग में मैं कई साल बाद मेरे को किसी जेबीटी अध्यापक को ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। पिछली बार प्रदीप जी मलिक कला अध्यापक हैं जो अब पीजीटी के पद पर पदोन्नत हो चुके हैं, और श्री रणबीर जी कुंडू उनको, वो भी पीजीटी हैं, उनको मिला है। वो भी हमारे साथ 5 तारीख को महामहिम राज्य पिछले साल उनका नाम आया। हाँ जी, पिछली बार जो 2020 की थी वो 2021 में हुई थी। कोविड की वजह से वो जो लिस्ट तो जारी होगी थी लेकिन कोविड के कारण वो सम्मानित नहीं कर पाई हरियाणा सरकार। अब 20, 21 और 22 की भी शायद 1, 2, 3 दिन में लिस्ट आउट हो जाएगी। तब तीनों को 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर महामहिम राज्यपाल द्वारा चंडीगढ़ में सभी अवार्डी शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। उसमें मैं भी शामिल रहूँगा। इसके लिए बड़ा अच्छा लग रहा है। शिक्षा विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। क्या क्या मिलने जा रहा है उसमें? 1 लाख रुपए का इनाम और मेडल और शॉल का जिक्र तो मेरी भी जानकारी में। इसके अलावा क्या मिलने वाला आपको? जी सर, एक्चुअल में क्या होता है, 20 और 21 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित 2 साल सर्विस एक्सटेंशन भी थी इसमें, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार ने कोई पत्र जारी किया कि इनसे ये 2 साल सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। सरकार से निवेदन है कि आप लोगों ने जो ये आवेदन मांगे थे तब 2 साल का विस्तार भी था, और हमें पूरी आशा है सरकार हमारी सुनेगी। इसके अतिरिक्त 1 लाख रुपए नगद, एक शॉल, सर्टिफिकेट मिलता है। पैसे की कोई बात नहीं है, मैं मायने नहीं रखती। मेरे हिसाब से एक सम्मान बहुत बड़ी चीज है। सम्मान पत्र बहुत आपके लिए। बहुत 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 और बड़ी वो बात भी है। सबसे बड़े, इतने बड़े जो हाँ प्रदेश के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हैं गवर्नर साहब। जी, महामहिम द्वारा सम्मानित होना बड़ी गर्व की बात है। मैं बहुत गर्वित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। और मैं सभी अपने पानीपत के मेरे शुभचिंतक जितने भी साथी हैं सबका शुक्रगुजार हूँ, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल के जो वातावरण को और अच्छा बनाने के लिए जो कार्य है, बहुत से मेरे साथी जिन्होंने मदद की। एनएफएल ने बड़ी मदद की। और सर और भी दानवीर साथी थे जिन्होंने गुप्त दान देकर मेरे स्कूल को, बहुत बुरा हाल था, मैं किसी पर दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन 2016 में जब हमारा यहाँ स्थानांतरण हुआ, मेरे 2 साथी और मेरे साथ थे, राकेश कुमार जी और शीलक राम जी, बड़े जुझारू भाई हैं। हमने बड़ी कोशिशों के बाद, आप आज स्कूल गए थे, आपने देखा भी है मेरा स्कूल, बड़ी मेहनत से आज स्कूल मेरा चमक रहा है। पढ़ाई तो चलो टीचर्स हैं, करवाते ही हैं मेहनत से। डिसिप्लिन
स्कूल के अंदर रखते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि खाली पढ़ाई और डिसिप्लिन और शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो करवाते हैं आप, जो इसके अलावा खेल कूद की बात करें, साफ सफाई की बात करें, और जो है बाहर से जिस तरह सोसाइटियां हैं वहां से कुछ से फंड जुटा करके अंदर जो व्यवस्थाएं हैं स्कूल के अंदर जो है सौंदर्यकरण करने के लिए जो आप फंड लेके आए हैं, बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज हैं जो उसके लिए बताया जा रहा है कि ये सम्मान ज्यादातर खास तौर पर किया जाता है। सर इसमें पढ़ाई के साथ अन्य चीजें हैं, मापदंड हैं, जैसे कोई एक साल के लिए ये नहीं होता, पिछली 15 साल की एसीआर आपकी गोपनीय रिपोर्ट होती है जो, वो सभी आउटस्टैंडिंग यानी A+ होनी चाहिए। उसके अलावा आप समाज के लिए क्या कर रहे हो, एहसाई के काम आए। अन्य बात रही जो खेलों की, मैं डोजबाल एसोसिएशन से जुड़ा रहा हूं और पिछले 3 साल से जो गेम हुए उसमें मेरे जो बच्चे थे, विद्यालय के बच्चे थे, सब जूनियर में 3 बार रजत पदक लगातार उन बच्चों ने जीता है। एक बेटी समीक्षा है, उसने बहुत अच्छा काम किया है, वो तीनों बार जो महिला वर्ग है उसमें सिल्वर मेडल प्राप्त करने का, ये भी एक योगदान रहा। अनेक चीजें होती हैं, आप अन्य सोसाइटी से क्या ले सकते हो जो स्कूल के लिए काम आए, वो भी बहुत किया है। और कई बार, एक बार नेपाल में 2018 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा गोष्ठी हुई थी राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के तत्वावधान में, मैं वहाँ भी गया और अनेक ऐसे काम थे जो मैं करना चाहता था, पूरी कोशिश की, सरकार ने मेरे को इसके काबिल समझा, इसके लिए मैं पुनः शिक्षा विभाग का आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से आपको बधाई। और प्रदीप मलिक जी हमारे साथ मौजूद हैं और पिछली बार इनका भी नाम उसी सूची में था जो कोविड के चक्कर में नहीं मिल पाया। अब की बार इनको भी वो पुरस्कृत उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और प्रदीप जी आपको भी बधाई। और दूसरा नंबर, जो स्कूल बंद करने को लेकर के अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विपक्ष की भी और वो सब चीजें हैं, और बच्चे जो हैं कम होते हुए जा रहे हैं, दोनों चीज पर प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा। सर्वप्रथम तो मैं अपने साथी हैं, मेरे बड़े भाई हैं राजेश पूनिया जी को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2021 की सूची में चयनित होने पर उनको बधाई देना चाहता हूं। उसके साथ साथ जहां तक मैं स्कूल बंद होने की बात पर अगर अपनी प्रतिक्रिया रखूं, तो विद्यालयों को बंद करने की नौबत मुझे लगता है केवल और केवल तब आई है जब उन विद्यालयों में शिक्षा का स्तर घटा है, या मैं कहूं कि शिक्षकों की संख्या ज्यादा रही है और उसकी एवज में छात्र संख्या में निरंतर जो गिरावट आई है। और बंद नहीं, अपितु एक ही गांव में अगर मैं बात करूं कि 3 विद्यालय थे और 3 विद्यालयों में से 2 विद्यालयों में छात्र संख्या कम है, एक विद्यालय में छात्र संख्या ठीक है, तो उन 2 विद्यालयों को उस विद्यालय के साथ मर्ज किया गया है, ताकि जो सरकार पर अनावश्यक बोझ जो रहा है आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें उसको भी कम किया जा सके, या अध्यापक और बच्चों के बीच जो रेशियो है उस रेशियो में कई बार ऐसा होता है कि किसी विद्यालय में अध्यापकों की कमी रहती है, विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, और कई विद्यालय में विद्यार्थी कम है अध्यापक कम है, तो उसको भी बैलेंस करने के लिए शिक्षा विभाग का प्रयास है। कुछ कमी आप लोगों की तरफ से भी रहता है कि भाई पेरेंट्स, आजकल बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो पहले तो माँ बाप क्या करते थे, बच्चा अगर घर पे कोई गलती करता था माँ बाप नहीं डांट सकते थे तो उनकी स्कूल में जाकर के शिकायत करते थे क्योंकि वह गुरु का दर्जा है और टीचर्स उन पे कड़ाई से सख्ताई से काम करवाते थे। लेकिन आजकल अगर जो टीचर है डांट भी देगा बच्चे को, हल्का फुल्का जो एक चाटा भी मार देगा, तो उसकी शिकायत करने पहुंच जाते हैं अधिकारियों के पास, उल्टा स्कूल के अंदर हंगामा करने लगते हैं। तो वहां भी कुछ गिरावट आई है, शायद शिक्षा का स्तर इसीलिए डाउन जा रहा है। देखिए, अगर मैं पुनिशमेंट की बात करूं, हालांकि अगर प्राचीन परंपरा या पुराने समय की अगर बात करूं तो उस समय में जो माहौल था, या मैं कहूं जागरूकता उसी लेवल पर थी, और अध्यापकों को जो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, या अध्यापकों के प्रति अभिभावकों में भी एक प्रतिष्ठा थी कि अध्यापक की बात को बच्चा जल्दी मानता है। अब क्योंकि भौतिकतावाद बढ़ता जा रहा है, आधुनिकरण बढ़ता जा रहा है, उस दिशा में अगर मैं संस्कारों में गिरावट की बात करूं, हालांकि पुनिशमेंट किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी एक मानसिक तौर पर आजादी देने के लिए अगर मैं बात करूं, नई शिक्षा नीति में पुनिशमेंट अवैध है
और एक बच्चा जो है, मैं नहीं मानता व्यक्तिगत तौर पर कि पुनिशमेंट से ही उसको ठीक किया जा सकता है या समझाया जा सकता है, अपितु उसकी समय समय पर काउंसलिंग की जा सकती है। उसको कोई समस्या है तो निजी तौर पर वो अपने अभिभावक को वो बात ना बता पाए, वो अपने टीचर के साथ साझा करे। उस दिशा में अगर हम सब टीचर मिलकर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है उस दिशा में भी हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोगों से भी अपील रहेगी कि इस वीडियो को, इन तस्वीरों को शेयर करें। पानीपत के इकलौते अध्यापक अब की बात चुने गए हैं और जो 5 सितंबर है शिक्षक दिवस, उस वक्त